टेक्नोलॉजी में अगर इनोवेशन हो रही है, कोई हार्डवेयर में अगर इनोवेशन हो रही है, तो वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में हो रही है। इमेजिन करो, अभी रशिया यूक्रेन वॉर में से हम निकल रहे हैं, एंड क्या सबसे ज्यादा चल रहा था? क्या सबसे ज्यादा चल रहा था? ड्रोन्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द प्रोफेसर जीवी शो में ड्रोन किंग, ड्रोन मास्टर, इंडिया के अपने ही ड्रोन क्रिएटर शिवांश सेठी। वेलकम टू द प्रोफेसर जीवी शो। हेलो। सो शिवांश की कंपनी है आयोटाइज ड्रोन टेक्नोलॉजी के, मतलब क्या बोलो, इनोवेटर्स हैं जिन्होंने चेंज कर दिया है ये सारा इकोसिस्टम। ड्रोन्स के ये मास्टर हैं। आओ शिवांश की ये कहानी सुने। वेलकम सर। एंड आज हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी। शिवांश, ये कहाँ से ड्रोन्स का आइडिया आ गया? थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। पहले तो बाकी मैं बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्टेड था सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन सब चीज़ों में। तो मैंने एक छोटा सा ब्रीफ केस भी रखा था। बच्चे खिलौने खरीदते थे खेलने के लिए, मैं खिलौने खरीदता था तोड़ने के लिए, उनको रीबिल्ड कुछ और करने के लिए। तो शुरू से शौक था इलेक्ट्रॉनिक्स का। और उसके बाद भाई लक मेरे को इंजीनियरिंग में जब एडमिशन लिया तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में था। तो थ्योरी वाइज में इतना साउंड नहीं था, बट प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा साउंड था। एंड बस जेब में आर्डिनो और रास्पबेरी पाई रखता था, जहाँ पे जगह मिल गई वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू कर देता था। छोटे छोटे जो कंप्यूटर ट्रेन कार्ड से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फिर सर मैं जब जुगनू में काम कर रहा था तो हमारे सीईओ थे मिस्टर समर सिंगला। उन्होंने फिर आई नो समर पर्सनली। जी, तो समर सर का काफी अच्छा विजन था कि ड्रोन्स को हम डिलीवरी के लिए यूज करना चाहते हैं। ये सफिशिएंट। बट ही न्यू कि इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा अच्छा है मेरा एक्यूमेंट। तो फिर वहाँ पे सबसे पहली बारी मैंने ड्रोन बनाया था डिलीवरी के लिए। वाओ, अच्छा। सोच के कि जुगनू की डिलीवरी के लिए हम सोच रहे हैं। जी सर, हम फूड डिलीवरी हमने इनफैक्ट पायलट भी किया था उसका। 400 ग्राम्स का पैकेज 2018 में मैं बात कर रहा हूँ। इमेजिन करो, आजकल तो लाइक यू नो Amazons of the world are talking about, you know, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, तो उस टाइम पे इतना नहीं था सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस वहाँ से फिर एक ऐसी विजन मिली, ऐसा एक स्टार्ट मिला, हेड स्टार्ट, कि उसके बाद फिर मैंने अपनी कंपनी खोली ड्रोन्स के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सो आयोटाइज के बारे में बताइए। ये ड्रोन्स तो वो कहते हैं यार, एक शादी वाला भी ड्रोन लेके कैमरा लगा लेता है। आयोटाइज में क्या स्पेशल है? आप लोग क्या करते हैं? सर हमारे ड्रोन्स AI enabled असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर एंटरप्राइजेस में आते हैं। अच्छा। तो दैट मीन्स कि एक डीप टेक जैसे जो हमारा स्पेस है, डीप टेक में रोबोटिक्स, IoT, AI, ML, ब्लॉकचेन, तो इन सब का एक सूट है। उस सूट को यूज करके जब आप एक एंटरप्राइज को ऑफर करते हैं कि उनका डे टू डे टास्क हो जाए, चाहे उनके कोई भी स्कैनिंग करनी हो, सर्विलेंस करनी हो, तो ये सारे सूट को यूज करके हम उनको एंड टू एंड सोल्यूशन ऑफर करते हैं। दिस नॉट कि ओनली ड्रोन्स काम करते हैं, ड्रोन्स के साथ AI भी होता है बैकग्राउंड में। फ्यूचर में अब ब्लॉकचेन भी पिक्चर में आ रहा है कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो Web3 पे रियल टाइम में अपडेट हो एंड ऑल। तो दैट इज व्हाट वी डू, एंड वी वर्क विद एंटरप्राइजेस, कंपनीज हु वांट टू इनकलकेट दीस टेक्नोलॉजीज इनटू देयर वर्कफ्लो, एंड वैसे फिर हम उनको एक कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन, bespoke सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बट यार ये तो आप कर रहे हैं, ठीक है, बट जब स्टार्ट किया था, एंड ये बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यू नो जिनके पास कई बारी आइडिया होता है, इनोवेशन होती है, बट वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप बना नहीं पाते या फॉल्टर कर जाते हैं। यू आर अ सक्सेस स्टोरी। सो आपकी क्या दिक्कतें आई थी व्हेन यू वर स्टार्टिंग ऑफ? व्हाट वाज दोस हार्डशिप्स यू वेंट थ्रू? हार्डशिप्स पे सर मैं आता हूँ, तो जैसे आपने कहा कि वो बिल्ड नहीं कर पाते, तो उसमें एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, सबको आई गेस पता ही है, बट स्टिल मैं उसको रिटरेट करूंगा कि जब हम एक फाउंडर होते हैं या एक CEO होते हैं, तो हमारा जो विजन होता है ना, उसमें होता है कि बेस्ट बनाना है। वी डोंट थिंक ऑफ कि स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स में नहीं चलते हम, बस अपने आइडिया से प्यार करके बैठ जाते हैं कि नहीं हमें इसी में कुछ करना है। तो हमें पिवट करना और बेबी स्टेप्स लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वैसे तो ये दो चीजें हमें, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि गुड से पहले हमेशा बैड आता है।
कोई भी अगर वो बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड भी होगा ना, उसने भी कहीं ना कहीं स्टार्ट किया होगा। पहले धीरे धीरे बनाओ, MVP स्टेज पे आओ, उसके बाद हाँ उसके वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लाओ, वैलिडेशन करो, तब जाकर चीज बनती है। अच्छा, तो फिर ये हमने वैलिडेशन की, हमने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट किया, चीज चलने लग गई। आज कहाँ पहुंचे हो आप लोग? मतलब आपने कहा 2018 में तो मैं जुगनू में था, सो इट्स नॉट बीन टू लॉन्ग फॉर यू, है ना? कितने साल हो गए आईटाइस को? सर 2018 में ही रजिस्टर कर ली थी मैंने वैसे अच्छा, एंड बाय 2019 फेब में मैंने रिजाइन किया वहां से। अच्छा, एंड 2000 सिंस देन यू नो आई हैव बीन इनटू सो 2019 से आपकी जर्नी, आपको तो मैंने सुना फंडिंग भी मिल गई है भाई। जी सर, तो फंडिंग भी मिल गई है, ये तो एक्साइटिंग होगा ना जानना कि फंडिंग कैसे मिलती है। there's proof, you know, फंडिंग मिलती है अगर आप हार्ड वर्क करते रहते हैं, राइट? सो आज आप किधर हैं? Where are you? What are, you know, great things you are doing? और आप भी तो आगे बढ़ रहे होंगे। जी तो सर जैसे 2019 से जब 4 साल मतलब आप बिना सैलरी के जब काम कर लेते हो, तो जो इन्वेस्टर्स या VCs भी होते हैं, तो वो भी इस डेडिकेशन को देखते हैं कि इतने साल से अगर बंदा बिना सैलरी के या बिना 1 रुपए के भी काम कर रहा है, तो इट मींस ही इज सीरियस। वो कहीं ना कहीं पे 3-4 साल लगाने के बाद यू नो मेरे को दुबई बुलाया था एक्सपो 2020 में एज अ डेलीगेट। अच्छा, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड के रिलेटिव्स वगैरह भी आए थे, तो उनमें से ही एक ने जब हमारी पिच सुनी वहाँ पे, ही वाज जस्ट अ नॉर्मल ऑडियंस फॉर अस, बट इन द इवनिंग जब वो खत्म हो गया, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे यू नो वी लाइक योर आइडिया एंड वी वांट टू इन्वेस्ट इन इट। अच्छा जी, तो उस टाइम पे इट वाज यू नो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि नहीं एटलीस्ट यू नो लोग आ रहे हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट, खुद पूछ रहे हैं सामने से आके, हमने नहीं उनको रीच आउट, तो दैट वाज यू नो एक मेजर सक्सेस लगा, उसने बहुत पुश भी किया। एंड अगर आज की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी क्लोज डील्स विद अदानी पोर्ट्स, क्या बात, DP वर्ल्ड, दुबई पोर्ट वर्ल्ड, वाओ, एंड टॉक्स आर गोइंग ऑन विद मारुति एंड वेदांता। क्या बात है, मान गए भाई, मान गए। सो द कर्व इज अप and I heard you are approaching your second round probably, you know, second round of raising. अभी शिवांश, let's help others. You know, cycle तब हमारा complete होता है कि जब हम give back to कुछ दे सके। तो मेरे को ये प्रोफेसर GV शो के व्यूअर्स को and इनको बताइए कि what are those, you know, few things that you can inspire them with? Could you give you know some inspiration so that they know what to do and what not to do? जी, right. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके रूट्स हैं जहाँ से आप आते हैं, लेट्स से मैंने चितकारा यूनिवर्सिटी से जब वो की ग्रेजुएशन एंड ऑल, तो यू हैव टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। तो आप उनके साथ जैसे मैं जुड़ा, उसके बाद बहुत सारी मेंटरशिप सेशंस किए, बहुत बच्चों को मेंटर भी किया कि ना उनको प्रॉब्लम जो हमने फेस किए उनको ना करनी पड़े, एक्सपीरियंस वो शेयर किया उनके साथ। उसके बाद जैसे सर हम अपने स्टार्टअप में तो ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा लर्न करने के लिए आना चाहता है तो हम उसको इवन अकोमोडेशन और फूड भी अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं कि क्या बात है। एंड मैं आपको ये बता दूं, AC पे मैं ऐड कर रहा हूँ कि पूरा स्टार्टअप कल्चर है, हम लोग बैठे हुए हैं इनके ऑफिस में, भाई बेड है, वो वाला एक सोफा पड़ा हुआ है, वो भी एक बेड है कि भाई काम करो, वर्क हार्ड, रेस्ट, यहीं पर सब कुछ, ये है स्टार्टअप कल्चर। मजा आ गया। 4-4 5-5 दिन इनफैक्ट हमें पता ही नहीं लगता, घर का महसूस ही नहीं होता। क्या बात है। I know one interesting fact कि your partner in life is also your business partner. I just got married on 26th. क्या बात है, मुबारक है सर। तो वो मेरी पहली एंजल इन्वेस्टर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, सर एंजल भी और इन्वेस्टर भी। तो उसने लाइक मेरे पास कंपनी रजिस्टर करने के सिर्फ पैसे थे, उसके अलावा और किसी चीज के पैसे नहीं थे। तो 3-4 साल उसी ने मुझे सस्टेन किया। We both worked in corporate Capgemini में थे, तो she was working, I left my job. उसने फिर in fact सर तेल डलवाने से लेके हर बड़ी चीज छोटी चीज के खर्चे उसने मेरे को। क्या बात है, hats off to the lady, hats off to her. You know वो एक बहुत आपको हेड स्टार्ट या आपको बहुत सपोर्ट मिल जाता है जब आपका लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट। सर नाम तो बताइए। जी, she is अंकिता सेन, नाउ अंकिता सेन सेठी। वाह, तो well done अंकिता। So और क्या एडवाइस देंगे आप? और एडवाइसर जैसे कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी एक चीज होगी, बाकी
आपको सबको खुश नहीं करना है जब आप स्टार्टअप करते हैं। हाँ। आप इन्वेस्टर को भी खुश करना चाहते हैं, आप क्लाइंट्स को भी खुश करना चाहते हैं, आप अपने कलीग्स को भी खुश करना चाहते हैं। तो एक बहुत फेमस एक वो भी है सर सेइंग कि इफ यू वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी सेल आइसक्रीम। तो Nice. आपको पहले ये देखना है कि आपके एम्प्लॉइज और आपके जो आसपास वाले लोग हैं एक कंफर्टेबल स्पॉट पे होने चाहिए। नो डाउट दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट सबको एक टाइम पे खुश रखना पॉसिबल नहीं होता। अब हो सकता है आपके इन्वेस्टर्स आपको कोई काम करने से रोक रहे हैं कि नहीं ये यू नो उनके हिसाब से प्रॉफिटेबल ना हो, बट मे बी उनका एक्सपीरियंस शायद किसी और फील्ड में, आपका किसी और फील्ड में, आपको बेटर पता हो। So, तो follow your own heart. don't make unreasonable compromises and जी। follow your heart. जी जी ये हुई ना एडवाइस, जी, क्या जी, बात जी। है। सो सर फाइनली लाइक यू नो एक प्यारा सा हमने एक ये यू नो छोटा सा वीडियो बनाया है, जी। एंड आप क्या चाहते हैं लाइक यू नो इफ यू वर टू give wishes to everybody like you know, and also you know if you would want the very best for IoTize के लिए आप बेस्ट क्या चाहते हो, दूसरों के लिए आप बेस्ट क्या चाहते हैं? सर मैं बेस्ट तो यही चाहता हूँ, जैसे आजकल आप लोगों ने सबने देखा ही होगा हमारे इंडियन यूनिकॉर्न्स ने काफ़ी एक अच्छा नाम बना लिया है मार्केट में, बट द थिंग इज दे आर नॉट एबल टू सस्टेन दैट नेम, राइट। वो कहीं ना कहीं पे कभी IPOs में रिफ्लेक्ट हो रहा है, कई बारी उनके इन्वेस्टर्स के साथ जो टसल्स चल रही हैं, वो बेसिकली यहाँ पे ना सर एक बबल बन चुका है जिसके ऊपर सबने राइड तो कर लिया स्टार्टिंग में, बट अब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब भी अपना स्टार्टअप बनाएं, जब भी आप अपना कोई बिजनेस बनाएं, उसको सस्टेनेबल फॉर्म में बनाएं, ताकि ये बेस्ट एडवाइस है। नंबर गेम में ना पड़े आपकी अपनी वैल्यूएशन पंप सो IoTize को आप बेसिकली सबसे पहले एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, उसके बाद फंडिंग आती है तो उससे स्केल करने के लिए आप फंडिंग पे ही सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश ना कीजिए, बिकॉज अब वो उस लेवल की फंडिंग्स नहीं होती। ब्यूटीफुल एडवाइस, एंड वो ही हम आपके लिए चाहते हैं। जी सर, कि हम आपके लिए यही चाहते हैं कि आपके ड्रोन्स की तरह IoTize का भी जो भविष्य है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो बढ़ती रहे, एंड मे यू स्केल ऑल द हाइट्स पॉसिबल। इफ यू लाइक्ड व्हाट यू सॉ, please do subscribe. We spend a lot of time creating these wonderful videos for you, and we would really appreciate if you subscribe and get notified, and we'll create good content for you. See you till the next time from the Professor GV Show. Bye bye. तो अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो जो हमने अभी आपके सामने रखी, अगर आपको वो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू द विंगस्पिनर चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। Ding.